अच्छा ये बताइए महाराज जी, आपको आप अपने आप को जब देखते हैं, इतनी कंट्रोवर्सीज़, इतने रील, मीम, हंगामा सब कुछ चलता है। आप इन चीज़ों का तनाव लेते हैं? आपको लगता है कि मैं सही जा रहा हूँ, गलत जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? मैं बिल्कुल परेशान नहीं होता इन विषयों को लेकर, क्योंकि हमें पता है कि आज नहीं तो कल ये लोग समझ पाएँगे हमारी बातों को। क्योंकि हमारी जो बातें होती हैं, अधिकाधिक बातें समाज के उत्थान और कल्याण के लिए और समाज के लिए एक नई दिशा देने वाली होती हैं। जैसे एक माँ बच्चे से बोलती है ना, बेटा मोबाइल मत चलाओ, तो बच्चा बोलता है नहीं, मैं चलाऊँगा, मेरी माँ गलत कह रही है। उस बच्चे को अभी नहीं पता, उसे तो लग रहा है माँ गलत है, लेकिन माँ सही होती है, वो बच्चा ही गलत होता है। ऐसे ही है, बहुत लोगों ने मीम्स बनाई, बहुत सारे लोगों ने गालियाँ दी, लेकिन जब उन्होंने देखा कि भाई गौरी गोपाल आश्रम में ये बंदा सेवा करता है, बच्चे पढ़ते हैं 150 बच्चे और गाय हैं और वृद्ध माँओं की सेवा और कोई भी जा रहा है, भोजन मिल रहा है, तो उनको लगा नहीं, हम जैसे गाली दे रहे हैं वो तो सेवा में लगा है। तो फिर लोगों को बात समझ में आई। अब जैसे हमने कहा कि बिस्किट, तो लोगों को लगा कि क्या कह रहे हो बिस्किट? तो सब खा रहे हैं आजकल चाय बिस्किट। हमने कहा मत खाओ ये बिस्किट है। लेकिन बाद में 80 से अधिक बच्चे महाराष्ट्र में बीमार पड़ गए बिस्किट खा के। तब लोगों को लगा नहीं बात तो ठीक थी, कि इसमें हेल्दी तो कुछ भी नहीं है। तो देर से भारत में ऐसे ही है ना, थोड़ा देर से समझ में आती हैं चीज़ें, पर आती ज़रूर हैं। महाराज जी, मैं आपकी कंट्रोवर्सीज़ पे बाद में आऊँगा क्योंकि मैंने ऐसा महसूस किया कि जितने लोग भी आपको पॉडकास्ट और इंटरव्यूज़ के लिए बुलाते हैं उनमें से ज़्यादातर लोग जो है वो इस प्रयास में रहते हैं कि कैसे आपको थोड़ा ग्रिल किया जाए और थोड़ा आपकी बेइज़्ज़ती भी की जाए, थोड़ा आपको जो है नीचा दिखाया जाए, ये भी प्रयास है। मैं क्लियर कर दूँ, मेरा प्रयास ये नहीं है। मैं चाहता हूँ कि जो कंट्रोवर्सीज़ हैं, उन पर आपके जवाब स्पष्ट तौर पर आएँ, बिल्कुल। ताकि लोगों को पता चले कि आप कहाँ गलत हैं, सही हैं, गलत हैं तो आप माने, नहीं है तो फिर पब्लिक समझ जाएगी। लेकिन सबसे पहले उन कंट्रोवर्सी से आने से भी पहले लोगों को ये तो पता चले कि अनिरुद्धाचार्य हैं कौन? मतलब आप कथावाचक बने कैसे? आपका जीवन कहाँ से शुरू हुआ? एकदम से शुरू से ऐसा ही था? क्या टर्न अराउंड हुआ जीवन में? आप इस तरह से कथा सुनाने कैसे लगे? बचपन से मैं ही गाँव में जब था, गैया चराने जाता था खेतों में और ग गीता लेकर के जाता था। मेरे पिताजी बचपन से ही जब मैं होश सँभाला तो हमारे पिताजी एक मंदिर के पुजारी थे। तो पूजा करते थे, तो पूजा करना मतलब हम गाँव में सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाने लोगों के यहाँ जाते थे। तो बचपन से ही, तो जब मैं सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाता था तो लोग कहते थे कि आप अच्छी कथा सुनाते हैं। फिर मेरे गाँव में एक पंडित जी आए भागवत सुनाने, तो मैं वहाँ पे माला लेके जाप करने बैठा। तो मेरी माँ ने प्रणाम करते हुए संत जी से कहा कि महाराज ऐसा आशीर्वाद दो कि मेरा बच्चा भी कथा आपकी तरह सुनाए। तब मैंने सुन लिया कि मेरी माँ कह रही है, तब मुझे लगा शायद मेरी माँ की इच्छा है कि मैं कथा सुनाऊँ। तो मैंने कहा चलो माँ की इच्छा पूरी करते हैं। तो माँ की इच्छा थी, माँ का सपना था कि मेरा बेटा कथा सुनाए, तो ये दास कथा सुनाने में लगा है। तो आपको माँ से बहुत प्रेम है। जी, इसलिए 285 माँ गौरी गोपाल में है। मुझे मेरी अपनी माँ से पेट नहीं भरता, तो और माँओं की सेवा करने का मेरा मन होता है, तो भगवान ने आज 285 माँओं की सेवा गौरी गोपाल में, जो बेटे अपने माँ को घर से निकाल देते हैं, फुटपाथ पे पड़ी माँओं को उठा के मैं ले आता हूँ। जो माएँ अपनों से सताई ठुकराई हैं, अभी कुछ दिन पहले एक माँ की मृत्यु हो गई, तो बेटे को मैंने फ़ोन लगाया कि आओ अपनी माँ का अंतिम दर्शन तो कर लो। बेटे ने मना कर दिया, बोले हमारे पास टाइम नहीं है। तो माँ का अंतिम संस्कार, कंधा देना, ये सारा प्रोसेस वहीं हुआ, 13वीं भी दास अनिरुद्ध ने की। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, 285 माएँ हैं, कोई ना कोई बीमार रोज़ रहती हैं, हॉस्पिटल, खर्चा सब कुछ निःशुल्क है। तो आपने किस उम्र में पहली बार मतलब आप सत्यनारायण की कथा तो कर रहे थे, लेकिन लोगों के बीच ऐसे बैठकर कथा सुनाना ये कब से शुरू किया? मैं गाँव में मंदिर में ना सब लोग बुजुर्ग लोग बैठ जाते थे, मैं सबको पहले से सुना पहले ऐसी बातें सुनाता था अच्छी-अच्छी जो भी था। फिर मैं पढ़ने आया 17 जुलाई 2006। 2006 में मेरा जन्मभूमि जबलपुर मध्य प्रदेश, एक गाँव है रेऊँझा, वहाँ की मेरी भूमि है जन्मभूमि। फिर मैं पढ़ने आया वृंदावन 2006 17 जुलाई। फिर 2006 में जब पढ़ा, तो 7 में मैंने पहली बार अपने गाँव के लोगों को कथा सुनाई कि भाई चेक करो मैं पढ़ के आया हूँ, तो सुनो क्या पढ़ के आया हूँ। फिर 2008 में भी मैंने गाँव में कथा सुनाई। फिर 2009 से फिर मैं बाहर कथा करने गया, तो कहीं साल में 1-2 कथाएँ होती थीं, फिर साल में 2-4 होने लगी। फिर 2010 से फिर साल में 10 फिर 12 तक आती-आती तो साल में 12 महीने कथाओं में ही हम रहने लग गए।